होने के पश्चात यहाँ पर हम लोग आज उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। और रामस्वरूप की एक कार्यकर्ता के नाते उनकी एक पहचान थी, नेता के रूप में कम थी। काम करते करते आगे बढ़े, लोगों से मिलना, लोगों से मिलकर के बातचीत करना और संगठन का कार्य करना, ये इनके स्वभाव का एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू था। लेकिन जब पार्टी का टिकट उनको मिला 2014 में, क्योंकि पहले मुझे उस वक्त चुनाव लड़ाया जा रहा था। 2000 आपको मालूम है कि 2013 में मुझे उपचुनाव लड़ना पड़ा था एक बार, और उस उपचुनाव में मैं हारा था। वीरभद्र सिंह जी की सरकार बनी, वीरभद्र जी सांसद थे, वो मुख्यमंत्री बन गए 2013 में। और उसके बाद 4 महीने के बाद मंडी का लोकसभा का उपचुनाव हुआ। उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी। नई बनी थी सरकार और ताजी सरकार बनी थी और हमें चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। इच्छुक भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पार्टी का आदेश था, हमने पालन किया। लेकिन उस चुनाव में स्वाभाविक रूप से हमें मालूम था कि परिणाम क्या होना है। और उस दिन जब 2014 के बाद 2014 का जो आम चुनाव था, जिस दिन टिकट का फैसला होना था, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा भयंकर दबाव था फिर से चुनाव लोकसभा। और उस वक्त हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे। वो कहने लगे कि पूरे देश भर में एक लहर का माहौल है और आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैंने कहा मैं विधायक हूं, मैं विधायक रहना चाहता हूं और लोकसभा जाने की इच्छा नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में रामस्वरूप जी ने कहा कि अगर आपने बिल्कुल ही नहीं लड़ना तो मेरा नाम ले लेना। जब टिकट के आवंटन का विषय था तो पार्टी हाईकमान ने बात की हमसे और हमने रामस्वरूप जी के नाम का जिक्र किया। रामस्वरूप जी को टिकट मिलने की खबर जब टेलीविजन पर आई तो बड़ा विचित्र परिस्थिति हमारे सामने थी। मैं पहले भी इसका जिक्र कर रहा था कहीं कि हमारे दूसरे विपक्ष के मित्रों ने जो है वो पटाखे छोड़े। हमने सोचा कि हमारे लोगों ने छोड़े होंगे, तो मालूम पड़ा कि इसलिए पटाखे छोड़े दूसरे मित्रों ने, विपक्ष वालों ने। उनको ऐसा लगा कि हम 3 और 4 लाख से जीतेंगे। तो रामस्वरूप जी सर्किट हाउस में हमारे साथ बैठे हुए थे। उस वक्त हम बैठ करके बात करने लगे। फिर उनने कुछ साथियों को, मैंने कहा यार टिकट आपको मिला हुआ है, पटाखे कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति तो नहीं आनी चाहिए। हम अपने पार्टी के साथी को बोलते वो भी पटाखे छोड़े। फिर कुछ साथियों को फोन किया बाजार में और जाकर के पटाखे कहीं ढूंढे रात को, फिर पटाखे वहां पर चलाए गए। सब लोगों ने मुझे, बहुत पूरे प्रदेश भर के सब लोगों ने, बड़े नेताओं ने मेरे को बहुत कुछ सुनाया उस वक्त। मैं उन सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता कि तश्तरी में दे दी सीट। ऐसा क्या करके कि आपने ये सीट जो है आपने बहुत बड़ा समझौता कर दिया और ऐसे कई तरह की बातें कही। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि जयराम अगर तुम चुनाव नहीं लड़ोगे तो लड़ाने की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी, जिताने की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। मैंने कहा भी कोशिश करूंगा। और बहुत विचित्र परिस्थिति थी। कांग्रेस की सरकार थी बनी हुई, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, जनरल इलेक्शन था।
लेकिन धीरे धीरे हम काम करते गए, माहौल बनता गया और बीच में जब मोदी जी मंडी की सभा संबोधित करने के लिए पटना के मैदान में उतरे, उस दिन हमको आभास हुआ कि कुछ और हो रहा है। और उस सभा के माध्यम से एक बहुत बड़ा एक संदेश गया कि मंडी की सीट ऐसा लग रही है कि वो निकल रही है। दिल्ली पहुंचने पर मोदी जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बातचीत की और उन्होंने राजनाथ सिंह जी को कहा कि आप वहां के चुनाव के इंचार्ज, और मैं चुनाव का इंचार्ज था यहाँ का, आप उनसे बात करिए, उनको कहिए कि इस सीट को बड़ी गंभीरता से लड़े, ये सीट निकल रही है ऐसा लग रहा है। राजनाथ सिंह जी ने फोन किया रात को मुझे, जो मंडी की सभा सुना कि अच्छी हुई, और नड्डा जी का भी फोन आया। उस वक्त कहा कि मोदी जी बहुत प्रसन्न थे उस सभा को देख करके, ऐसा लग रहा था उनको कि भी सभा ये सीटें निकलने की स्थिति में। और मैंने भी कहा कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये सीट निकलने की स्थिति। जो कांग्रेस के लोग ये मान करके चल रहे थे कि ये सीट हम 4 लाख वोट से जीतेंगे, 3.5 लाख से कम, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। धीरे धीरे कैंपेन बढ़ते 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 आगे बढ़ते हुए एक स्थिति ऐसी आई कि मुकाबला सामने दिखने लगा। और सहयोग से जिस दिन वोट की काउंटिंग होनी थी, मैं भी सर्किट हाउस पे रुका हुआ था, प्रतिभा सिंह जी भी सर्किट हाउस में रुके थे। जब आप पौड़ी से उतरे नीचे तो सामने वो मिलकर के वो काउंटिंग के लिए जा रहे थे। तो मैंने कहा आपको शुभकामनाएं। मैंने कहा आपका क्या कलम है, कैसा रहा चुनाव? कहने लगे कि आप लोगों ने बहुत धुआं दिया। मैंने कहा तो वो तो हमारा धर्म बनता था, वो तो किया हमने अपनी पार्टी के लिए, हमको करना ही ये था। लेकिन बाद में कहने लगी कि मार्जिन थोड़ा कम होगा बोलते, लेकिन जीत जाएगी। मैंने कितने के मार्जिन बोलते, हम 60,000 से 1 लाख के बीच में मार्जिन में जीते। और काउंटिंग होती गई और रिजल्ट सामने आता गया सभी विधानसभा क्षेत्र से, और अंत में 40,000 वोट से रामस्वरूप जी चुनाव जीत के वीरभद्र सिंह सत्ता में होते हुए उनकी पकड़ी को हरा दिया। तो ये राजनीति में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। रामस्वरूप जी ने कहा कि बहुत अच्छा हो गया, मैं जीत गया। अच्छा किया आपने चुनाव नहीं लड़ा बोलते। मैंने कहा अच्छा क्यों? मुझे गालियां पड़ रही है, सभी मेरे को बोल रहे थे जब जो बुरे हालात थे उस वक्त आपने चुनाव लड़ा। जब अच्छा माहौल था, आज अगर आप जीत करके जाते, शायद केंद्र में कोई स्कोप आपके लिए गुंजाइश निकल आती, मंत्री बन जाते। और राजनाथ सिंह जी ने मुझे सचमुच में इस बात को पूछा भी, एक दिन को पूछा भी कि आपको कौन लोग थे ये सलाह देने वाले चुनाव नहीं लड़ने के। लेकिन मुझे रामस्वरूप जी की बात को लेकर के मैं इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि याद आ रही मुझे इस बात की। उन्होंने कहा कि देखो ना, ये लगता है कि बहुत एक सहयोग हुआ है और ये अच्छे के लिए हुआ है। और आने वाले समय में देखना, जो आपने अपने एक गरीब ब्राह्मण पर जो कृपा की है, इसका फल आपको जिंदगी में जरूर मिलेगा। अपने आपको सुदामा कहते थे वो, तो सुदामा के पास देने के लिए कुछ नहीं था बोलते, वो तो सुदामा थे। लेकिन मैं आपको दुआएं दे सकता हूँ, शुभकामनाएं दे सकता हूँ, और इसका परिणाम अच्छा हुआ। और अंत तक ऐसी स्थिति बनी जब विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद परिणाम आया, और जब परिणाम आया तो राजनीतिक परिदृश्य उस वक्त बना। उस वक्त मेरे को उन्होंने याद करवाया कि देखो, मैंने आपको सर्किट हाउस के कमरा नंबर 2 में ये बात कही थी उस वक्त कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। आपने बहुत पुण्य का काम किया है ब्राह्मण का, और एक ब्राह्मण एक राजपूत, ये दोनों जो है ये जोड़ी जो है इकट्ठा होनी चाहिए। इसलिए मैं आज जिक्र कर रहा हूँ कि उनकी कमी महसूस होती है। अभी
ये चुनाव का ये दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर यहाँ से पार्टी के प्रत्याशी हैं। अभी मैं रामपुर से आ रहा हूँ। रामपुर के बाद कोटखाई था, कोटखाई से होकर के आ रहा हूँ। हम ऐसा सोच रहे थे कि शायद रामपुर एक तरफा होगा। कारण उसका ये कि वीरभद्र सिंह जी बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी में, और बड़े नेता होने के कारण जो है उनका एक कद काठी इस तरह की रही, लंबे समय तक राजनीति में रही। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात वो उनकी रियासत, राजा की रियासत, यानी कि एक वक्त तक जब तक उनके पिताजी थे तब तक ये होता था अगर राज परिवार में किसी की मृत्यु होती थी उस रियासत के लोग सबके सब जो है वो सिर मुंडवाते थे, बाल मुंडवाते थे, जिसमें रोडू, जिसमें रामपुर, जिसमें किन्नौर, जो उनकी रियासत का हिस्सा था। तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र के साथ उनका एक अटैचमेंट, अपनापन और रियासत का जो एक रिश्ता था वो बहुत मजबूत था। और इस कारण से आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं आपको अगर याद कराऊं, अगर बात लगी यहां, जब डिलिमिटेशन का दौर चला, मैं डिलिमिटेशन कमीशन का एसोसिएट मेंबर था, और एसोसिएट मेंबर होने के नाते जब रामपुर को मंडी में रखने की जिद कर रहे थे, हम रामपुर को मंडी से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। और उसकी वजह ये थी, वो रामपुर को मंडी में इसलिए रखना चाह रहे थे, वो एक फिक्स डिपॉजिट अपना जो है वो बना करके रखना चाह रहे थे, स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन बेसिकली अगर हम उसमें अगर बात कहें तो डिलिमिटेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रेवेन्यू यूनिट जो है, जो जितना बड़ा होगा उसको तोड़े बिना डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। मैंने अपनी ओर से तर्क दिया डिलिमिटेशन कमीशन को, चेयरमैन को। मैंने कहा मंडी डिस्ट्रिक्ट फुल 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट फुल रेवेन्यू यूनिट के हिसाब से 4 कॉन्स्टिट्यूंसी 10 4 14 हो गई। और मैंने कहा 3 सीटें हमारी ट्राइबल की हैं, एक किन्नौर, लाहौल और एक भरमौर है। ट्राइबल एक साथ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रखना चाहिए, ये तर्क संगत है। लेकिन शिमला डिस्ट्रिक्ट को तोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और मंडी डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू यूनिट को तोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, पहले जोगिंदर नगर को, जो ड्राफ्ट प्रपोजल थी, प्रपोजल में जोगिंदर नगर को ड्राफ्ट प्रपोजल के बाद जो नई प्रपोजल उन्हें सबमिट की, उसमें क्या किया, धर्मपुर को काट करके उसको हमीरपुर डाल दिया, जोगिंदर नगर को मंडी में। हालांकि ये डिलिमिटेशन के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट था ये, लेकिन जब चेयरमैन से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि भाई ये तो मुझे सरकार की इतनी बात माननी पड़ेगी। सरकार का मतलब ये था कि प्रतिभा सिंह सांसद थी और वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, और उन्हें जो डिलिमिटेशन कमीशन के लिए जो रिप्रेजेंट किया था वो भी हमने सारा स्टडी किया था। तो उस कारण से वो सारी चीज को लेकर के आज रामपुर मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं एक चीज वो देख रहा था जो एक फीलिंग उस दौर की होती थी, उस दौरान की, वो आज की तारीख में वो स्थिति नहीं। वीरभद्र सिंह के सहानुभूति का वो पूरा उपयोग करना चाह रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से उसका लाभ लेने चाह रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां हमेशा इस सारी चीजों को करती है। जिस चीज से राजनीतिक दल को कोई लाभ मिलता है, जिस तर्क से, जिस लॉजिक से, जिस मुद्दे से, उसको वो करते हैं। ऐसे करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आज की सभा में वहां पर देख रहा था, उसमें जोश भी था, जुनून भी था और संख्या भी थी। इसलिए कुल मिलाकर के रामपुर का अगर हम जिक्र करें, थोड़ी बहुत बढ़त जरूर हो सकेगी वहां पर, लेकिन बड़ी बढ़त जैसे 25-30 हजार की जैसे बोलते हैं, वो संभावना उस तरह की वहां पर नहीं दिखती। और मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी हलकों में मेरा जाना एक बार हो चुका है, कुछ जगह मुझे जाना है बाकी अभी। और मुझे कुल मिलाकर के ये लगता है कि अच्छा
रहेगा हमारा मार्जिन यहाँ जीतने का, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति, सेना के सिपाही के नाते काम करते हुए, कारगिल हीरो के रूप में भी हम उनको जानते हैं। टाइगर हिल पर जब 16,000 फीट की हाइट पर उनको एक टारगेट दिया गया उनके सीनियर्स के द्वारा, तो उन्होंने ब्रिगेड को कमांड किया और वहां पर टाइगर हिल को जीतने में अपनी भूमिका निभाई है। और ऐसे में बहुत सरल स्वभाव के हैं, जैसे आर्मी के कई बार कुछ थोड़ा सा वो अलग तरह का होता है स्वभाव, और वो तरह का नहीं है। उनका मेल जोल अच्छा है, तालमेल अच्छा है, सब लोगों से मिलते जुलते हैं। मुझे आपके बीच में बहुत लंबी बात ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे यही चाहूंगा, हम मंडी का जिक्र करते हैं तो कई मित्रों को हमारे बहुत परेशानी होती है। मुख्यमंत्री मैं प्रदेश का हूं, लेकिन रहने वाला मंडी का हूं। इस तथ्य को ना जुटला सकता है, ना जुटलाने की आवश्यकता है। और इस स्वाभाविक रूप से एक चीज होती है, एक भाव अपने आदमी के लिए अपनापन का होता है। अगर वीरभद्र सिंह जी के लिए रामपुर के लोगों के मन में वो भाव रहा, क्योंकि अपना मानते थे, तो स्वाभाविक रूप से मंडी में भी ये भाव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ज्यादा होगा, कम होगा, ये अलग विषय है। लेकिन उसके बावजूद ये भाव होना भी चाहिए, और मुझे लगता है भी। और ऐसी परिस्थिति में जब हमने यहाँ मंडी में उस दिन उस कार्यक्रम में कह दिया कि मंडी जो है ये हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। मेरा अभिप्राय मंडी लोकसभा से था, उन्होंने उसको अन्यथा लिया, कहा क्षेत्रवाद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा हम अपने घर का भी जिक्र ना करें कि हम मंडी के रहने वाले हैं, ये तो नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप सबका सहयोग पिछले भी बहुत अच्छा मिला है। सरकार दिल्ली में बनी हुई है, सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, सरकार प्रदेश में बनी हुई है, सरकार चल रही है। लेकिन एक हौसला और बढ़ेगा जब ये संदेश जाएगा अपने गांव से, अपने घर से ये संदेश जाएगा, अपने मंडी से ये संदेश जाएगा, अपने इलाके से ये संदेश जाएगा कि हम चट्टान की तरह एक रूप में, हमारी भावनाएं जहां जिस प्रकार से है उसकी अभिव्यक्ति आप मतदान के रूप में करें। उसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है। बाकी सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता नहीं है कि विस्तार से बात करने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट की चीजें होती रहेगी। कोविड ने सारे डेवलपमेंट के सारे प्रोसेस को हमारे हैम्पर किया, डिस्टर्ब किया, और उसमें दो राय नहीं। उस हालात को, उस परिस्थिति को भी आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, उसमें समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट सभी जगह हो, सभी तरह से हो, और उस तरह से कोशिश करने के साथ हम निश्चित रूप से उसमें मैं कह सकता हूँ सफल उसमें। आज मुझे इस बैठक में, इस नुक्कड़ सभा में आप सबसे यही निवेदन करना है कि जो भी हालात हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, कई तरह की बातें होंगी, कांग्रेस के मुद्दे आएंगे, कई तरह की बातें करेंगे, स्वाभाविक रूप से विपक्ष का वो दायित्व है। लेकिन यहाँ मुद्दे का विषय नहीं है, हमें आने वाले समय में, क्योंकि पिछली बार की परिस्थितियां अलग तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई, इसलिए ये चीज ऐसी हो गई। राजनीतिक दृष्टि से मंडी को एक स्थान और एक सम्मान मिला, लेकिन ये आयोजित था, ये निर्धारित था पार्टी की ओर से या पार्टी हाईकमान की ओर से, ऐसा तो नहीं था। घोषित कुछ और था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये भाग्य में लिखा था आप सबके और हम सबके जीवन में ऐसा दौर आएगा। इस दौर को हम अपने इसमें देखेंगे, वो दौर आया है। तो ऐसे में मेरे आप सबसे यही निवेदन है कि जब दौर आया है तो इसको संभालने का संदेश, कि हम इसको संभाल करके रखेंगे, मजबूती के साथ संभालेंगे, ये संदेश इस लोकसभा के, इस उपचुनाव के माध्यम से जाए कि हम कहाँ हैं। तो ये संदेश मंडी की ओर से जाना चाहिए कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ खड़े हैं और एक साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। ये संदेश जाने की आवश्यकता है। यही मुझे आप सबसे निवेदन करना है।
और मेरा विनम्र निवेदन है आप सबसे कि भी आप इस मतदान के इस अवसर पे ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आमतौर पर जब बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है, उसमें मतदान कम होता है, क्योंकि जब जनरल इलेक्शन होता है उसमें सामने लक्ष्य होता है कि हमने प्रधानमंत्री किसको बनाना है, ये सामने एक बड़ा लक्ष्य होता है। और पिछले जनरल इलेक्शन में मुद्दा ये था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाना है, इसलिए हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें होना चाहिए। वो कंट्रीब्यूशन उस तरह से हो पाएगा जब हम चुनाव के लिए वोट देने के लिए जाएंगे। और ऐसे हालात में लगता है कि यार मोदी जी तो बन गए, वो तो हमने बना दिए हैं, और अब हमारी एक सीट से क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क बहुत पड़ता है। इस छोटी काशी मंडी का संदेश ये जाना चाहिए, हर हालत में जाना चाहिए कि ये छोटी काशी मंडी बड़ी काशी के साथ जो है चट्टान की तरह खड़ी है, और हम इसमें जीत करके जब सांसद को भेजेंगे, जब ब्रिगेडियर विशाल ठाकुर ये जीत करके जाएंगे, उसका एक अपना एक संदेश होगा। प्रदेश की राजनीति में भी उसके दूरगामी परिणाम होंगे, उसका संदेश प्रदेश की राजनीति में भी जाएगा और उसका संदेश देश की राजनीति में भी जाएगा। ये मुझे आप सबके बीच में निवेदन करना है। तो मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी है, और अच्छा हो गया आप सबके दर्शन करने का मौका मिल गया, आप सबसे बात करने का अवसर मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।